हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग में खास करके अगर आप ऑटो ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि रोबोट के द्वारा कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा कर रहे हैं, ईए के द्वारा कर रहे हैं, तो कई बार हमने देखा है कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए भी, रोबोट का इस्तेमाल करते हुए भी कई सारे ट्रेडर के लॉसेस हो जाते हैं। तो लॉसेस होने का कारण क्या है दोस्तों? लॉसेस होने का कारण सिंपल शब्दों में अगर हम जानें तो यह है कि जो रोबोट के अंदर स्ट्रेटजी डाली है, उस स्ट्रेटजी के खिलाफ, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके विपरीत मार्केट चली गई, या फिर उस स्ट्रेटजी को मीट नहीं किया मार्केट ने, या मार्केट की कंडीशन ऐसी नहीं बनी कि रोबोट के अंदर जो स्ट्रेटजी डाली गई है उसके हिसाब से ट्रेड लगे, ट्रेड एग्जीक्यूट हो, प्रॉफिट में कट हो। तो मतलब सिंपल फंडा यह है दोस्तों, जैसे हम मैनुअली ट्रेड करते हैं तो मैनुअली ट्रेड में क्या होता है कि हमारी कुछ उम्मीद ऐसी होती है कि भाई हम अभी मार्केट में अगर एंटर हो रहे हैं तो मार्केट बढ़ेगी, हमें ऐसा लगता है कि मार्केट बढ़ेगी तो हम बाई ले लेते हैं, लेकिन हो जाता है उल्टा, यानी कि मार्केट बाई की जगह अगर सेल चली गई तो हमारे लॉस हो जाएंगे। तो ऐसे रोबोट की भी कंडीशन होती है कि रोबोट के अंदर जो जो कंडीशन डाली है उसके हिसाब से ट्रेड लगी, तो लेकिन लगने के बाद जो है जहां पर क्लोज होना था प्रॉफिट के अंदर वहां तक गई नहीं और फिर आपका एसएल हिट कर दिया, तो फिर क्या हुआ? मतलब सिंपल कि लॉस हो गया। तो अब हम इस वीडियो में ये बातचीत करने के लिए आए हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर के द्वारा भी ट्रेड कर रहे हैं, रोबोट के द्वारा भी ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए। अब प्रॉफिट होगा कैसे? प्रॉफिट करने के लिए आपको कुछ मैनुअली इंटरफेयर भी करने होते हैं, लेकिन इंटरफेयर करने के लिए आपके पास वो प्रॉपर स्किल भी होना चाहिए। अब देखिए, इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि रोबोट ट्रेडिंग क्या होती है। रोबोट ट्रेडिंग भी वही स्किल है जिन स्किल के बिहाफ पे रोबोट बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ट्रेडिंग करने का कोई तरीका आपने ईजाद किया, किसी स्ट्रेटजी के ऊपर आपने पकड़ बनाई, या काफ़ी समय से आप एक तरीके से ट्रेड करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो टाइम बेसिस ट्रेड हो, चाहे चार्ट बेसिस ट्रेड हो, फंडामेंटली कुछ देख करके आप ट्रेड करते हो, आप कुछ भी देख करके ट्रेड करते हो, उस तरीके से आप जो है रेगुलरली काम करते 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 आप प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब आप करते क्या है कि भाई जिस समय आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है उस समय आप जब अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप उसको एक सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ड कर देते हैं, यानी अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं। तो मतलब हुआ क्या? मतलब दोस्तों इतना है कि जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो पहले हमारे माइंड में बनती है, हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर में डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर के अंदर उस स्ट्रेटजी को इनबिल्ड करते हैं। तो पहले एक व्यक्ति उसको बनाता है, फिर उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो अब अगर जब आपने उस स्ट्रेटजी को सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया और अपने अकाउंट के ऊपर लगा दिया, तब होगा क्या कि जो आपने डाला है उसी के बिहाफ पर या उसी के तरीके से जो है ट्रेड होगी। अब वो चाहे प्रॉफिट में कट हो या प्लस में कट हो, वो डिपेंड करेगा मार्केट की कंडीशन के ऊपर और आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर। लेकिन जब आप मैनुअल ट्रेड करते हैं तो मैनुअल ट्रेड में क्या होता है कि अभी आपने अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड तो लगाई, लेकिन मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चली गई तो आप इंटरफेयर कर देते हैं, उसके अंदर इंटरफेयर कर देते हैं। मतलब कि आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, मार्केट की सिचुएशन को देख करके, एनालाइज करके ट्रेड को जो है आगे और पीछे भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप और लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं मार्केट के अंदर, या फिर जल्दी अपने ट्रेड से निकल भी सकते हैं। तो अब आप जो खुद इन्वॉल्व हैं ट्रेड के अंदर, तब तो आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन जब आपने सॉफ्टवेयर बना दिया तब आप ये सब कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो अपने हिसाब से काम करता है। यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपने डाला है वो उसी हिसाब से काम करेगा, लेकिन आपने जो सीखा है उस सीखे हुए के हिसाब से अगर आपने मैनुअल ट्रेड लगाई है, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर अपने आप इंटरफेयर करके प्रॉफिट और लॉस में ट्रेड को निकाल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है या अपने अकाउंट के ऊपर सॉफ्टवेयर लगाया है, या फिर आपने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से सॉफ्टवेयर बना करके भी लगा लिया अपने अकाउंट के ऊपर, लेकिन फिर भी आपको करना क्या है? आपको ध्यान रखना है कि आपका सॉफ्टवेयर काम तो कर रहा है आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, लेकिन मार्केट की कंडीशन क्या है। कई बार मार्केट शाम को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाती है, कई बार न्यूज में जो है मार्केट का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, सॉफ्टवेयर आपका आपके अकाउंट के ऊपर वर्क कर रहा है, लेकिन आप जब ध्यान रख रहे हैं कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है, तो इस समय आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक और ट्रेड अपने एंड से लगा देनी चाहिए, या जल्दी मार्केट से निकल जाना चाहिए, या मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई, आपके रोबोट की ट्रेड जो है खड़ी है माइनस के अंदर। खास करके स्किल के बिहाफ पे आप ऐसा करिएगा कि आपकी स्किल ये बोल रही है कि मार्केट अब तो थोड़ा बहुत करेक्शन लेगी, तब आप अगेंस्ट में ट्रेड लगा सकते हैं। यानी कि अगेंस्ट में बोले तो मतलब कि अगर आपकी 10 ट्रेड खड़ी हैं, वो सारी की सारी सेल्स की हैं,
और आपकी मार्केट चली गई बाई में, ऊपर चली गई, तो आप एक और ट्रेड उस कंडीशन में लगा सकते हैं कि जहां पर आपको ये लगता है कि मार्केट अब फिर से रिवर्स होगी, यानी कि सेल कंडीशन में जाएगी, चाहे वो 20% हो, 30% हो, डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय आप एक और ट्रेड और लगा देंगे अपने हिसाब से, यानी रोबोट नहीं लगा रहा, लेकिन आप अपने मैनुअल इंटरफेयर करके एक बड़ी ट्रेड अगर उसके अंदर लगा देते हैं, तो आपकी जो ट्रेड होती है, जो आपकी फ्लोटिंग खड़ी होती है, वो कहीं ना कहीं एवरेज हो जाती है, और जब एवरेज हो जाती है तो फिर आप मार्केट से इजीली निकल सकते हैं। अन्यथा कई बार क्या होता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है, फिर थोड़ा सा करेक्शन लेती है और फिर से ऊपर जाने लगती है, तो आपकी ट्रेड और ज़्यादा माइनस में जाती रहती है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या, अगर आपकी स्किल अच्छी है, चाहे आपने सॉफ्टवेयर बनाया है या किसी का सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपनी स्किल का भी अगर इस्तेमाल करेंगे ऐसी कंडीशन में जहां पर आपको लग रहा है कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेड के अगेंस्ट में है, तो आप वहां पर अगर आप अपनी स्किल को इस्तेमाल कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि लॉस को आप होने से बचा लेंगे अपने। तो मेरा मतलब कहने का ये था कि अगर आप रोबोटिक ट्रेडिंग कर रहे हैं तब भी आप इंटरफेयर करके प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं या हमारे वीडियो देख करके आ रहे हैं, तो आप अपनी स्टडी जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, और अगर आपके लॉसेस होते हैं तो अपने लॉसेस के आप खुद ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम किसी के भी लॉस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और आप अफोर्डेबल अमाउंट के साथ स्टार्ट करें, ताकि आपके अगर लॉसेस भी हो जाते हैं तो आपका कोई जरूरी काम ना रुक जाए। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है और आप उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी हमारे द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको अपने अकाउंट के ऊपर लगाना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट करिए। हमारी टीम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहां पर जाइए, हमारी टीम से कनेक्ट हो जाइए। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर रोबोट बनाने के लिए, या हमारे द्वारा इजाद किए गए रोबोट को आपके अकाउंट के ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।